हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल AK एकेडमी में। तो जैसे कि अभी आपने थंबनेल देखा होगा कि हम आज यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले हैं आपको नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बहुत से क्वेश्चंस बायोलॉजी के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम सीनेट के अंदर डायरेक्ट नीट में जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं वहाँ से उठा लिए जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में उठाए जाते हैं, तो वही क्वेश्चंस जो है यहाँ पर हम आज सॉल्व कराने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हम लेके आए हैं वो सब क्या हैं, प्रीवियस ईयर हैं नीट के। और वहाँ पर आपको जो है लेबल भी होगा कि किस ईयर में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो को देख लेते हैं बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्योंकि अभी जो है सुबह एक बच्चे ने कमेंट किया था सर हिंदी में क्वेश्चंस लेके आइए, तो आज तुरंत जो है मैंने उसको रिप्लाई दिया कि हाँ ठीक है, अब हिंदी में भी क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा, बहुत हिंदी और इंग्लिश के अंदर। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत यहाँ पर करता हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियोज़ को लाइक भी नहीं करते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म ATP। तो ये देखिए नीट जो है नीट 2017 का क्वेश्चन है यहाँ पर। और ये ऐसा क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ आ सकते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन हैं। तो ऑप्शन आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो जो ATP होता है, ATP को जो फॉर्म करता है वो कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो आपको ऑप्शन नंबर C होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और बहुत से बच्चे हिंदी में कह रहे थे, तो यहाँ पे हिंदी में भी इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका C हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सिलेक्ट द मिसमैच। इसमें से आपको क्या करना है, बेमेल का चयन करना है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल जो यहाँ में पूछा गया है मिसमैच, तो पहले आपको देखना है कौन सा रॉन्ग है, मिसमैच यहाँ पर निकालना है। तो गैस वैक्यूल जो ग्रीन बैक्टीरिया होती है वो उसके अंदर गैस वैक्यूल पाया जाता है, ये करेक्ट है। फिर कह रहा है लार्ज वैक्यूल एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर जो होता है लार्ज वैक्यूल नहीं होता है, स्मॉल होता है। प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं। और यूकैरियोट्स जो होते हैं वो प्रोटिस्ट होते हैं, और प्रोकैरियोट्स के अंदर मिथोजेनिजेंस होता है। तो जो ऑप्शन नंबर B है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एनिमल सेल के अंदर स्मॉल सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर B होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अ सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो ऐसी सेल ऑर्गेनल बतानी है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये नीट 2016 क्वेश्चन है, तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में ये आ सकते हैं। और ये आपके एग्ज़ाम में भी ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में नहीं आए हैं, ये सब क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं और ये नीट में भी आया हुआ है। तो बहुत से क्वेश्चन है जो नीट से उठा लिए जाते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, माइक्रोसोम, राइबोसोम एंड मेसोसोम। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होता है वो लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर A होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज इनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। ये नीट 2016 क्वेश्चन से कह रहा है कि ऐसी सेल ऑर्गेनल्स का नाम बताओ जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होती है। तो पहला है लाइसोसोम, न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो न्यूक्लियाई के अंदर भी डबल मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट में भी होती है। जो हमारा लाइसोसोम होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर A, उसके अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स। ये ऐसी सेल ऑर्गेनल्स है जिसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं DNA इज नॉट प्रेजेंट इन। ये नीट 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। आपका ये 2015 में क्वेश्चन नीट में आया था। और यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं कि न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो DNA किस में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। पहले तो आपको ये देखना है प्रेजेंट पूछा है या नॉट प्रेजेंट। सबसे पहले यहाँ पर ये नॉट एंड प्रेजेंट में बहुत से बच्चे गलत करके आते हैं, सिली मिस्टेक्स में इनके क्वेश्चन गलत होते हैं। तो इन सब चीज़ पे ध्यान रखना है। तो न्यूक्लियस के अंदर DNA पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी DNA पाया जाता है। बट जो आपका राइबोसोम होता है, ऑप्शन नंबर D, इसके अंदर क्या होता है, DNA नहीं पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आप देख सकते हो, कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, करेक्ट मैच बताना है कौन सा है। ये क्वेश्चन आपको नीट 2015 में भी आया हुआ है। तो जो आपको रफ ER होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सिंथेसिस किससे करता है, ग्लाइकोजन का। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा।
ये गलत मैचिंग है, आपको यहाँ पे करेक्ट बतानी है। रफ एंडोप्लाज्मेटिक क्या करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ये भी गलत हो जाएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो SER होता है वो ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, गलत। तो जो आपको ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर देखिएगा, सिंथेसिस करता है। इस SER जो होता है वो लिपिड का सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लिपिड का, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल, ठीक है। ऑर्गेनल के अंदर भी ऑर्गेनल, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है? तो पहला है राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मेसोसोम। तो ये क्वेश्चन आपको 2012 में आया हुआ है नीट के अंदर, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो राइबोसोम्स होता है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर वो ऑर्गेनल्स के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये क्या है, एक ऑर्गेनल है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके ऊपर राइबोसोम। तो राइबोसोम भी एक ऑर्गेनल है, ER भी एक ऑर्गेनल है। तो ER के ऊपर ये पाया जाता है राइबोसोम, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोगेमी विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट। तो ये प्लांट फिजियो का क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में प्लांट फिजियोलॉजी से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। जो वेटेज होता है वो आपका ह्यूमन फिजियो का ज़्यादा होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्लांट। तो कह रहा है कि ऑप्शन देखिएगा, सरगसम, एक्टोकार्पस, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरो वगैरह। तो यहाँ कह रहा है आइसोगेमी, सेम साइज, ठीक है। उसके बाद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो स्पाइरो गायरा इसका एग्जांपल हो जाएगा, स्पाइरो गायरा, ठीक है। तो 4th ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ कह रहा है कि आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन, ठीक है। तो जो आपका जो एक होता है आर्की बैक्टीरिया, एक होता है यू बैक्टीरिया जिसको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। तो किस में डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के अंदर, किस चीज़ में डिफरेंस होता है, सेल मेम्ब्रेन में, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, या सेल शेप में, या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में? तो जो पहला ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन में ये आपस में दोनों डिफरेंस होते हैं, ठीक है, डिफरेंट होते हैं। तो कोशिका की झिल्ली में, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कह रहा है कि विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। देखिए जो हमारा प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाई जाती, जैसे कि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया नहीं जाएगा प्रोकैरियोट्स के अंदर, या आप कह सकते हो बैक्टीरिया के अंदर। तो उसमें कौन चीज़ ऐसी पाई जाती है जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन करता है? तो उसके अंदर जो मेसोसोम होता है वो सेम फंक्शन एज माइटोकॉन्ड्रिया करता है प्रोकैरियोट्स या फिर बैक्टीरिया के अंदर। तो जो 4th ऑप्शन होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर्स इज नॉन एज स्ट्रेस हार्मोन। तो ये भी आपका प्लांट फिजियो क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आपका सब क्या है, नीट के PYQs हैं, और ये सब क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में आया है, शायद ये क्वेश्चन आ चुका है, और नहीं भी आया होगा तो आने के बहुत ज़्यादा चांस है ऐसे क्वेश्चंस की। तो आपने पढ़ा है NCERT के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एब्सिसिक एसिड। तो जो पहला है एब्सिसिक एसिड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेस हार्मोन को ही हम एब्सिसिक एसिड कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कह रहा था EMP पाथवे इन यूकैरियोट्स यूजुअली टेक प्लेस इन। जो हमारा EMP पाथवे होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कल मैंने टेलीग्राम पे भी क्विज में दिया था आपको। अगर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, वहाँ पर लास्ट क्वेश्चन मैंने यही करवाया था। तो जो EMP पाथवे होता है यूकैरियोट्स के अंदर वो कहाँ पर होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये होता है आपका साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोसोल जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी भी और ऑप्शन यहाँ पे पढ़ सकते हैं, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, गोल्गी एपर्चस, साइटोसोल। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आप देख सकते हैं, कह रहा है कि द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन डेट इज इन्वॉल्व इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो जो नेफ्रॉन का जो पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है ब्लड के? तो पहला ऑप्शन है लूप ऑफ हेनलेस्ट, कलेक्टिंग डक्ट, बोमेंस कैप्सूल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो जो आपका BC होता है ना, बोमेंस कैप्सूल, यहाँ से क्या होता है,
ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। ये जो बोमेंस कैप्सूल होता है यहाँ से क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, बोमेंस कैप्सूल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कह रहा है कि विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिज्म। तो ये भी आपने जो है प्लांट फिजियोलॉजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि फोटोट्रोपिज्म के लिए कौन सा पादप हार्मोन जिम्मेदार है, ठीक है। तो पहला है जिबरलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सिन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोट्रोपिज्म के लिए, ठीक है। कि जिधर जो है सूरज पड़ेगा उधर ही उसका बेंडिंग हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कह रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। तो ये आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का क्वेश्चन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो किस फेज़ में होता है, आपको पता है G1 फेज़ होता है, S फेज़ होता है, G2 एंड M फेज़ होता है। तो जो आपका S फेज़ होता है, S फेज़ के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, S फेज़ के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कह रहा है कि द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द स्टोमक। देखो आपको पता है कि जो आपका प्रोटीन का डाइजेशन होता है, आपको जो प्रोटीन्स होते हैं इनका डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक से, ठीक। नहीं पता तो यहाँ पता कर लीजिए। जो प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो हमारे स्टमक से स्टार्ट हो जाता है। तो कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन के लिए, तो पहला है एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज एंड माल्टेज। तो जो आपका जो पेप्सिन होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टमक। तो ये क्वेश्चन जो था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पर। तो आज यहाँ पर हमने सिर्फ 16 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस किए हैं, और भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आप यहाँ तक रुके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू आप लोगों को कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखे। और इस जो है PDF जो है इस क्वेश्चन की अगर आपको जो है चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम बहुत सारे क्विज भी जो है कराते रहते हैं, पोल जनरेट करते हैं क्वेश्चंस के, ठीक है, हर सब्जेक्ट के। तो वहाँ से आप पोल में भी आंसर दे सकते हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट है या भी कोई भी दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन कोई भी अगर मान लो हमसे कोई ऑप्शन गलत हो गया है कराते वक्त, तो जो कोई भी डाउट है किसी चीज़ से भी रिलेटेड आपके एग्ज़ाम से, तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। और जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और क्या, ऑल द बेस्ट।